हाय गाइस, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 57 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 56 को नहीं देखा है पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि सोच रहा होता है कोई भी ऑर्डिनरी लेवल 7 का पिल को अगर डेमन लॉर्ड गामो इस्तेमाल करते हैं तो इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे वो ट्रम्प कार्ड को यूज करना चाहिए। हाय व्यूअर्स, अभी बताया नहीं गया है कि डेमन एम्परर कौन सा ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाला है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता चल गया होगा कि डेमन कौन सा ट्रम्प कार्ड के इस्तेमाल करने की सोच रहा होगा। चलो स्टोरी पे आते हैं, फिर देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि पेंगसन को बोल रहा होता है मैं तुम्हारे मास्टर के यहाँ पर आने तक मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा। फिर ये चीज सुनकर पेंगसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको रिफाइनिंग करने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ती है तो मैं आपको वो मटेरियल्स दे सकता हूँ। अगर आपको कोई रेयर मटेरियल्स चाहिए तो आप वो भी मुझे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रेयर मटेरियल को भी सेल किया जाता है। सो इसी वजह से आपको कोई भी रेयर मटेरियल की जरूरत है आप मुझे बता सकते हैं और वो भी आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि ये चीज सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है ये पेंगसन मुझे अपनी चीजों को सेल करने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे ये पता नहीं चलता कि ये जिंग चैन का डिसाइपल है तो मैं ये जरूर सोचता कि ये अपने सोसाइटी में मुझे ज्वाइन करने के लिए नहीं लाया है, तो अपितु यहाँ पर अपने चीजों को सेल करने के लिए लाया है। फिर तभी डेमन एम्परर पेंगसन से बोलता है तुमने ये बहुत अच्छा किया मुझे पूछकर, क्योंकि मुझे कुछ मटेरियल्स की जरूरत है। तो फिर तुम मुझे लॉन्जिविटी फ्रूट, टेरनारी होली फ्लावर, गानोडर्मा लूसिडम, यिनिंग ग्रास, जिनलिंगजी और उसके साथ ही ब्लू क्रिस्टल चाहिए। क्या ये मटेरियल तुम्हारे पास है? अगर है तो तुम मुझे दे सकते हो। ये चीज बोलते ही डेमन एम्परर मन में सोचते हुए बोलता है अगर मुझे ये सारे मटेरियल आज ही मिल जाते हैं तो मैं आज ही क्लाउड 9 लॉन्जिविटी पिल को रिफाइन करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंगसन को जो कि डेमन एम्परर की सारी बातें सुनता है। फिर ये चीज सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर वो मन में सोचते हुए बोलता है ये जो यंग मैन जो मुझे मटेरियल को बोल रहा है वो सारे मटेरियल बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और उस हर एक मटेरियल का कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है। ये बंदा आखिरकार कुछ टाइप का पिल को रिफाइन करने वाला है। फिर ये चीज सोचते ही वो डेमन एम्परर से बोलता है कि ये भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस लेवल का पिल को रिफाइन करने वाले हो। फिर ये चीज सुनते ही डेमन एम्परर बोलता है मैं भी 7। फिर ये चीज बोलते ही वो मन में सोचते हुए बोलता है अगर मैं अपना कल्टीवेशन लेवल को यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा पिल रिफाइनिंग स्पीड 10 टाइम बढ़ जाएगा। और अभी मेरे पास ब्लैक फ्लेम है और उसके साथ ही सुप्रीम डेमन बोन, लेकिन क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा कम है तो मैं लगभग 7 लेवल का तो पिल तो रिफाइनिंग कर ही सकता हूँ। फिर ये चीज सोचता ही डेमन एम्परर पेंगसन से बोलता है क्या तुम मुझे ये सारी चीजें जल्दी ही दे नहीं सकते, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं जल्दी से इसको रिफाइन करना चाहता हूँ। फिर ये चीज सुनकर पेंगसन बोलता है यस सर, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें प्रिपेयर कर लेता हूँ फिर आपको बुला लूंगा। फिर हम 15 मिनट बाद का समय देखते हैं जहाँ पर डेमन एम्परर उन सारे मटेरियल के आगे खड़ा हुआ होता है और वो पेंगसन बोलता है कि सर आपने जो मटेरियल मुझे बोला था लाने के लिए मैंने सारे मटेरियल को यहाँ पर ले आया हूँ और ये है हमारा पिल रिफाइनिंग रूम। इसके अंदर एक फर्नेस है जो कि टॉप क्वालिटी का है। अगर आप उसको यूज करते हैं तो 8 लेवल का भी पिल को आप रिफाइन कर सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि बोलता है ओके ठीक है तो फिर चलो अंदर। जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं वैसे ही पेंगसन उन सारे मटेरियल को डेमन एम्परर के आगे रख देता है और बोलता है सर आपने जो मटेरियल्स मुझे बोला था मैंने सारे मटेरियल को यहाँ पर ले आया हूँ, आप ठीक से चेक कर लीजिए वो सारे मटेरियल यहाँ पर है या फिर नहीं। तो सर आप यहाँ पर अपना रिफाइनिंग को शुरू कर दीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। लेकिन तभी डेमन एम्परर पेंगसन से बोलता नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो और मुझे देखो कि मैं कैसे एक पिल को रिफाइनिंग करता हूँ। फिर ये चीज सुनकर पेंगसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो डेमन एम्परर को ग्रीट करने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो अपने पावर से उस फर्नेस को ऊपर उठा लेता है। फिर ये चीज देखकर पेंगसन मन में बोल रहा होता है कि ये बंदा यहाँ पर शायद क्लाउड 9 लॉन्जिविटी पिल को बनाने की सोच रहा है, लेकिन ये कौन सा तरीका है बनाने का। लेकिन तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि उन सारे
सारे मटेरियल को सिलेक्ट करने लगता है जिसको कि उसको रिफाइनमेंट में जरूरत पड़ेगी। फिर वो सारे मटेरियल को एक एक करके उस फर्नेस में डालने लगता है और उसको रिफाइन करने लगता है। फिर ये चीज देखकर पेंगसेन तो और भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो मन में बोल रहा होता है, मैंने आज से पहले फर्नेस का इस तरह का इस्तेमाल कभी भी नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ये बाय बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप परफेक्टली इस पिल को रिफाइन कर रहा है और ऊपर से उसका रिफाइनिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा है एक ऑर्डिनरी पीपल से। ऐसे ही रिफाइनिंग करते करते डेमन एम्पर को रात के 12 बज जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो कार्डन बहुत ही तेजी से चमकने लगता है। फिर ये चीज देखकर पेंगसेन बोलता है, मैंने आज से पहले ऐसा दृश्य अपनी आंखों से कभी भी नहीं देखा है, आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर तभी वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कोई यहाँ पर आकर इस पिल रिफाइनिंग को डिस्टर्ब कर देगा। अगर ऐसा होता है तो ये पिल रिफाइनिंग होना बंद हो जाएगा, लेकिन इससे बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होगा, इसके कारण उस रिफाइनर को भी बहुत ही ज्यादा इंजुरी आ जाएगी। तो इसी वजह से मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर ये चीज बोल के वो बाहर चला आता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो आसमान की तरफ देखता है और वो बोलता है कि यहाँ का वेदर इतनी अचानक कैसे बदल गया। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो पिल ट्रिबुलेशन स्टार्ट हो चुका है। ऐसा ट्रिबुलेशन तो कोई ऑर्डिनरी लेवल 9 का पिल को रिफाइन करते समय भी नहीं होता, ऐसा तो सिर्फ लेवल 9 के पिल के समय होता है, क्योंकि टॉप लेवल 9 का पिल गॉड के ताकत को भी चैलेंज करता है। सो इसी वजह से गॉड इसको पसंद नहीं करते। लेकिन ये भाई तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और उसने जो रिफाइन कर रहा है वो 7 लेवल का है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर ट्रिबुलेशन शुरू हो चुका है। लेकिन तभी पेंगसेन कुछ चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और झट से जाकर एक आदमी के आगे झुक जाता है जो कि सिटी लॉर्ड होता है और वो सिटी लॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड, मैंने आपको बहुत समय से यहाँ पर नहीं देखा है, लेकिन आप अचानक यहाँ पर क्यों आ चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं उस सिटी लॉर्ड को जो कि बोलता है, अगर तुम यहाँ पर हो तो फिर वो कौन है जो कि इस पिल ट्रिबुलेशन को ट्रिगर किया है। फिर तभी हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लुक देखते हुए खड़ा हुआ होता है। उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो एक हाफ ऑफ एम्परर है जिसका नाम जियो क्यूई है और वो रोज फिन सिटी का सिटी लॉर्ड है। फिर तभी सिटी लॉर्ड बोलता है कि तुम्हारे मास्टर फिर से क्या न्यू एक पिल रिफाइनिंग कर रहे हैं। फिर ये चीज सुनकर पेंगसेन आदर पूर्वक बोलता है, नहीं सिटी लॉर्ड, ये मेरे मास्टर नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे मास्टर बहुत दिन पहले ही सेकुलेशन में चले गए थे, अपितु ये चीज मेरा एक दोस्त कर रहा है जो कि इस बिल्डिंग के अंदर है। उसी के पिल रिफाइनिंग की वजह से यहाँ पर पिल ट्रिबुलेशन ट्रिगर हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर को जो कि सक्सेसफुली उस पिल को रिफाइन कर लेता है और आखिर में उस पिल के ऊपर एक बहुत बड़ा थंडर अटैक होता है और इसके कारण वो पिल 100% रिफाइन हो जाता है। जैसे ही थंडर अटैक उस बिल्डिंग के ऊपर होता है, ये चीज पेंगसेन और सिटी लॉर्ड देख लेते हैं और वो जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्पर उस थंडर का यूज करते हुए उस पिल को रिफाइन कर लेता है। इसी के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइटिंग चमक रही होती है। फिर ये चीज देखकर पेंगसेन और सिटी लॉर्ड बाहर ही खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या सिटी लॉर्ड उस पिल को डेमन एम्पर से छीन लेगा या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।